हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बात करते हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर हमले जारी है। हरियाणा महाराष्ट्र की घटनाओं पर राहुल गांधी का पोस्ट। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार से इन उपदरियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। लिहाजा अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है। हरियाणा के चरखी ददरी और महाराष्ट्र के धुले की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तथ्य कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। इसके बाद राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार से इन उपदरियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। लिहाजा अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। और जानते हैं क्या थी हरियाणा की घटना। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना 27 अगस्त को हुई थी। गौरक्षक समूह के लोगों ने बीफ खाने के शक में पीड़ित को जमकर पीटा था। इस मामले में पुलिस ने गौरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कारा कानून बनाया है, इसके लिए कोई समझौता नहीं है। लेकिन लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। सीएम सैनी ने कहा था कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि लिंचिंग की ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ द्वारा पीट कर हत्या जैसी बातें कहना सही नहीं है। और आगे जानते हैं क्या थी महाराष्ट्र की घटना। महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। धुले में रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली सैयद हुसैन ने अपनी बेटी से मिलने के लिए जलगांव से कल्याण जाने के लिए धुले CSMT एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। यात्रा के दौरान सीट को लेकर उनका अन्य सहयात्रियों के साथ विवाद हो गया। इस घटना के संबंध में सहयात्रियों ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद ठाणे रेलवे पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ सामान था, लेकिन कुछ यात्रियों को शक हुआ कि सामान में बीफ है। लोगों ने दावा किया कि प्लास्टिक के डब्बे में मांस जैसा कुछ था। फिर उनके साथ गाली गलौज की गई और कुछ युवकों ने उन्हें मारा भी और इसका वीडियो भी बनाया। आखिर ऐसा करना संविधान के लिए सही है या गलत, कमेंट जरूर करें।